ये सारा काम किया, मुझे पालघर में हत्या करवानी है, मुझे सारा काम करना है, मुझे नाचना है, मुझे गाना है, मुख्यमंत्री बनो तभी तो मैं नाचूंगा, रेड लाइट लेकर के घूमूंगा। ये दोनों बाप बेटे ने मिलकर के ये कृत्य किया था। आज दोनों बाप बेटे के कृत्य की पूरी पार्टी कीमत चुका रही है, पूरी पार्टी कीमत चुका रही है। 9 के 9 सांसद और 20 के 20 चुने हुए विधायक, सबके मन में ये बातें चल रही हैं कि इन दोनों बाप बेटे ने अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। और 20 के 20 एमएलए और 9 के 9 सांसद अब कह रहे हैं कि मेरा भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। कौन सी बुराई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ? हम उनके नेचुरल एलाई थे, दोनों मिलकर के साथ में लड़े थे। दोनों मिलकर के लड़ने के बाद हमें जनता ने स्पष्ट मैंडेट दिया था साथ में रहने का। इन दोनों बाप बेटे के कुकर्म ने, इन दोनों बाप बेटे के स्वार्थ ने, इन दोनों बाप बेटे के अहंकार ने हमारी पार्टी को तहस नहस कर दिया और आज हम कहीं के नहीं हैं। एकदम अपोजिट विचारधारा के साथ हम चले गए। जिनको ये कहते थे पाकिस्तान जाना है उनको साथी बना लिए, और जिनको ये कहते थे कि हम शिव भक्त हैं, शिव की ध्वजा लेके चल रहे थे, उनको गाली देने लगे। कौन बर्दाश्त करेगा? कार्यकर्ता सड़क पर रोते थे। कार्यकर्ता जनता से जब मिलते थे तो जनता उनको पूछती थी कि तुम्हारी पार्टी के नेतृत्व ने क्या किया तुम्हारे साथ। अब वो 9 के 9 सांसदों को आधार मिल गया कि साहब देखिए, एकनाथ शिंदे और 38 लोग इंक्लूडिंग जो एकनाथ शिंदे आपको छोड़ के गए थे, जनता ने तो उनको थंपिंग मेजॉरिटी से विश्वास दिया, भरोसा किया है। मान लीजिए एकनाथ शिंदे को हरा देते, आपको चुन लेते, बीजेपी को कोई बात नहीं, बीजेपी को जिताएं, एकनाथ शिंदे को हरा देते, गद्दार कह देते, साबित कर देते गद्दार। लोकसभा में भी एकनाथ शिंदे ने आपको 7 ऐसी सीटों पर जहां आमने सामने शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे थे, 7 सीटों पर इन्हें धोबिया पछाड़ दिया, उठा के पटक दिया। मलखम में उठा के पटका और अखाड़े में सिकंदर हो गया एकनाथ शिंदे। लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में तो ऐसी पटकनी दी है कि हड्डी ही तोड़ दी है। अब तो वर्षों ये आईसीयू में रहेंगे, कोई मरहम नहीं है, कोई प्लास्टर काम नहीं करेगा, ऐसी हड्डी टूटी है। और दर्द ऐसा कि बता नहीं पाएंगे, बाहर भी नहीं बता पाएंगे। बाहर वो हंसता हुआ चेहरा ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हंसते हुए चेहरे के पीछे जो पेन है, जो दर्द है, उसको छुपा नहीं पाएंगे। राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार जाकर के उनको पूछते रहेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उनको लग गया था राजदीप सरदेसाई को 23 नवंबर के पहले ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पहुंच गए थे वहां पर। अब वो भी खत्म। माननीय पत्रकार महोदय का कुछ चला नहीं, जो रिया चक्रवर्ती के लिए भी उनको भी पैम्पर करने में लगे हुए थे, तो माननीय पत्रकार महोदय जी का भी कुछ नहीं चला। 9 सांसद 20 एमएलए कब भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लें, कब एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएं, कहना मुश्किल है। दोनों बाप बेटे पर भारी दबाव चल रहा है कि अविलंब फैसला कर लीजिए, अविलंब निर्णय कर लीजिए। यह काम अब आगे नहीं बढ़ सकता है, चल नहीं सकता है। ऊपर वाले की सजा ऐसी मिल रही है दोस्तों, ऐसी मिल रही है, मेरा हृदय तो तृप्त हो गया है, तृप्त हो गया है, ईश्वर पर भरोसा हो गया है। महाराष्ट्र की जनता ने ईश्वर में भरोसे को बहाल कर दिया है। कितने भी झूठ, कितनी भी मक्कारी, कितनी भी धोखेबाजी आप कर लें, लेकिन ईश्वर के दरबार में आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और ईश्वर ने आपका जवाब सुन लिया, आपको सजा सुना दी। कोई रास्ता नहीं। आने वाले दिनों में अगर शिवसेना उद्धव की पार्टी खंड खंड हो जाए तो आप इसे अप्रत्याशित नहीं मानिएगा, एकदम प्रत्याशित है। अमित शाह को मातोश्री आने पर इस शख्स ने मजबूर कर दिया। एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि अगर हमसे मुलाकात करनी है तो हमारे घर आइए, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। ये अहंकार था इस उद्धव ठाकरे का। अमित शाह टुकड़ों में बदला लेंगे, एक एक करके बदला लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, एक एक करके।
और ये बदला लेने की जो प्रवृत्ति है, इसको पीछे से दिशा और सुशांत की आत्मा समर्थन कर रही है कि जरूर बदला लीजिए, हर एक अपमान का बदला लीजिए। मैं तो वहां पर नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा आप सब में विद्यमान है, और वही आत्मा तिल तिल करके, एक एक करके, बार बार बाप बेटे से बदला ले रही है, और लेते जाएगी, तब तक लेते जाएगी जब तक ये दोनों बाप बेटे कहें कि हां, हमने ये पाप किया है, हमसे ये पाप हुआ है, हम इस पाप में शामिल रहे हैं। कहते तो होंगे वो कि उस एक पाप ने मुझे बर्बाद कर दिया। बाप भी बेटे को कहता होगा कि तुम्हारी अय्यासी और तुम्हारे पाप की वजह से आज हमारा परिवार खंडित हो गया, आज हमारी पार्टी खंडित हो गई, हम कहीं के नहीं रहे। अब शिव का कितना भी नाम ले लें, बाला साहब का कितना भी नाम ले लें, आपके साथ हिंदू जाने वाले नहीं हैं। हिंदुत्व का झंडा आपके साथ चल करके कोई उठाएगा, हिंदू मां बाप का बच्चा, इसमें संदेह है। हिंदू मां बाप का बच्चा ने झंडा उठा लिया एकनाथ शिंदे का और भारतीय जनता पार्टी का, वो आगे आगे दौड़ रहा है, उसे आप पकड़ नहीं पाएंगे। वो हिंदुत्व भी गया, न माया मिली न राम। कल्पना कीजिए, जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस पार्टी का बलिदान था, जिस पार्टी का अभियान था, आज उस पार्टी की ये हैसियत हो गई कि बच्चा बच्चा थूक रहा है, बच्चा बच्चा आलोचना कर रहा है। इसको कहते हैं नेक रास्ते पर अगर नहीं चलेंगे तो यही हस्र होना है। कभी कभी अपने अंदर भी झांको, देखो कि तुमने क्या किया, और आज प्रकृति तुमसे बदला ले रही है, और ये बदला लेती रहेगी। न्यायालय को तो मैनेज कर सकते हो, सीबीआई को तो मैनेज कर सकते हो, एसआईटी को तो मैनेज कर सकते हो, अपने साथी नेताओं को मैनेज कर सकते हो, ऊपर वाले को मैनेज नहीं कर सकते। धर्माचारी को मैनेज कर सकते हो, ऊपर वाले को मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए ये विद्रोह तो अब संभावित था, अब ये विद्रोह आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। आपकी पार्टी और टूटेगी, खंडित होगी, खंड खंड होगी। नहीं तो जितना जल्दी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर सकते हो करो। ये बचाने की कोशिश तो 22 नवंबर को ही शुरू हो गई थी साहब। कांग्रेस वालों ने अपने एक मुख्यमंत्री को कहा, उप मुख्यमंत्री को, कि जल्दी आइए, आप मोर्चा संभालिए, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आप ही मैनेज करेंगे। डर तो 22 सितंबर को ही सताने लगा, 22 नवंबर को ही सताने लगा था कि अगर हम जीत के भी आ गए, बहुमत के करीब भी हुए, पता नहीं उसी दिन टूट ना जाए। तो उस दिन नहीं टूटी, कोई बात नहीं, टूटने के लिए पोजीशन भी नहीं है। पता नहीं शरद पवार के साथ जो है वो कितना चलेंगे, हो सकता है चलें, क्योंकि बूढ़ों के साथ चलने वाले लोग हैं। क्या पता कहीं अजित पवार के साथ न चले जाए, कहां जाएंगे मुझे नहीं मालूम। क्या पता अजित पवार और शरद पवार में, क्योंकि परिवार हैं दोनों में साठगांठ हो जाए, दोनों में कहे कि कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी ही पार्टी असली पार्टी है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना तो असली शिवसेना हो गई, उनको सिंबल भी मिल गया और असली पार्टी होने का दर्जा भी मिल गया, दोनों मिला हुआ है। इसलिए असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, इनकी नकली हो गई। नकली थी भी क्योंकि उन्होंने विचार के साथ समझौता कर लिया। आज विचारों पर अडिग रहने का जो जिद था एकनाथ शिंदे का, और बाला साहब ठाकरे की असली वारिस साबित करने का जो जिद था, उसे जनता ने मोहर लगा दिया। उसे जनता ने कहा बिल्कुल आप अपने विचारधारा पर चल रहे हैं, आपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया, जनता ने मोहर लगा दिया। और जनता के इस मोहर के बाद आज एकनाथ शिंदे ये भी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं। कोई ये ना समझे कि हमारी महायुति में कोई फूट है, कोई फूट नहीं है। और साहब फूट हो भी जाए तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये भी ध्यान रख लीजिए। 132 पर है भारतीय जनता पार्टी, स्कोर बहुत जबरदस्त है। इसलिए इनकी मजबूरी भी है एक साथ रहने की, और वैसे ये लोग हटेंगे भी नहीं, क्योंकि वैचारिक रूप से एक है। तो ये सभी एक साथ मिल करके चुन लेंगे जिन किसी को भी मुख्यमंत्री चुनना होगा। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बहुमत के आंकड़े के करीब है, ये दोनों उनको मुख्यमंत्री का पद ऑफर करेंगे। और इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का निर्वाह करती है, ये नीतीश कुमार से पूछिए। नीतीश कुमार बार बार छोड़ करके गए, लेकिन अब जब आए हैं तो नीतीश कुमार कह रहे हैं अब आ गए हैं, अब नहीं जाएंगे।
हालांकि उनके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन अब उनकी उम्र भी ऐसी हो गई है, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे होंगे कि अब अगर जाएंगे तो हमारी स्थिति शिवसेना वाली हो जाएगी। तो वो अब ऐसी गलती नीतीश कुमार भी नहीं करेंगे बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का निर्वाह करती है। ये और बात है कि कुछ लोग इकोसिस्टम उनको डराने की ये चेष्टा करते रहते हैं कि तो पार्टी को खत्म कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। ये सब उनकी मंशा रहती है। बड़ी पार्टियां जो होती हैं उनके ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन धर्म का निर्वाह वाजपेयी जी के जमाने से करती आ रही है और आगे भी करेगी। इसलिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार का भरोसा बीजेपी पर होगा। जो कोई भी मुख्यमंत्री होंगे वो मान्य होगा, सबके लिए मान्य होगा। तो ये जो बगावत की आवाज सुनाई पड़ रही है शिवसेना उद्धव में, वो आवाज अभी और जोर होगी, और जोर होगी। बहुत बड़ी आवाज होने वाली है, बहुत अजान जैसी आवाज होगी, अजान जैसी। और उस आवाज के लिए आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।